आज भक्ति और सूफी ट्रेडिशन को खत्म करते हैं। पेज नंबर 160 पे देखिएगा, एक लिखा हुआ है बॉक्स में, डिक्लाइनिंग अ डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट। ठीक है, मतलब जो राजा का जो गिफ्ट दिया गया था, राजा के तरफ से जो आया था गिफ्ट, उसको डिक्लाइन कर दिया गया, इनकार कर दिया गया लेने से। देखो क्या है, दिस एक्सपोर्ट फ्रॉम अ सूफी टेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीडिंग एट सिख निजामुद्दीन औलियाज हॉस्पिटल इन 1313। 1313 में मैंने आपको बताया था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है यहाँ पर अभी दिल्ली में। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया बता रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया मुइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में जिनका है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। तो 1313 में आखिर ऐसा क्या होता है कि उन्होंने वो लेने से इनकार करते, राजा के तरफ से कोई चीज आया, गिफ्ट आया, उसको लेने से इनकार कर दिया। देखिए, आई द ऑथर अमीर हसन सिजिल सिज्जी है, सॉरी, अमीर हसन सिज्जी एक ऑथर हैं, वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि आई हैड द गुड फॉर्च्यून of kissing his Sheikh Nizamuddin's Aulia's feet at this time. A local ruler had sent him the deed of ownership to 2 gardens and much land, along with the provisions and tools for their maintenance. The ruler had also made it clear that he was relinquishing all his rights to both the gardens and lands. The master had not accepted that gift. Instead, he had lamented, what have I to do with gardens and fields and lands? None of our spiritual masters had engaged in such activities. लोकल कोई भी रहा होगा, सूबेदार या जो भी रहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, वो निजामुद्दीन औलिया को है ना एक गिफ्ट देता है कि 2-4 गार्डन है, थोड़ा सा जमीन में है, हम आपको दान में दे रहे हैं, और आपका जो भी हो मेंटेनेंस के लिए सही रहेगा, आपका खर्च निकल जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया इसको इनकार कर देते हैं लेने से, और वापस बोलते भी हैं कि मेरे किसी भी मास्टर ने, गुरु ने तो ये स्वीकार नहीं किया, उनको किसी चीज से मतलब नहीं था, तो हम इन एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व हो। देन he told an appropriate story. सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट किंग था, सुल्तान था, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं Sultan Ghiasuddin, who at that time was still known as उलूग खां, सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक को उलूग खां भी कहा जाता था, याद रखिएगा। ये यार यूपीएससी पीसीएस में सब आता है, यूपीएससी में नहीं, पीसीएस सर्विसेज में आता है, बड़े बड़े सर्विसेज में, कि ग्यासुद्दीन तुगलक को या किस नाम से जाना जाता था, या उलूग खां किसकी उपाधि थी, ठीक है ना, किसकी टाइटल थी, तो उलूग खां ग्यासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी थी भारत में, दिल्ली में, उसकी फर्स्ट किंग की थी। Came to visit Sheikh Fakhruddin and offered some money and ownership deeds for 4 villages to the Sheikh. ग्यासुद्दीन तुगलक या उलूग खान आते हैं, फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, ये 5 जो मैंने सूफी संत चिश्ती सिलसिला के बताए थे, उसी में फखरुद्दीन मियां भी थे, आते हैं और कहते हैं कुछ रुपए मतलब कि ऑफर करते हैं, और कुछ 4 गांवों की जो भी टैक्स लेने की जो भी है, या पूरा का पूरा 4 गांव उनको गिफ्ट करते, लेकिन वो ठीक है, हाँ बहुत है, जो अच्छा लगे। The money being for the benefit of the Sufis and the land for his use, smiling. Sheikh al-Islam Fakhruddin said, give me the money, I will dispense it to the dervishes, but as for those land deeds, keep them. There are many who long for them, give them away to such persons. कहते कि मनी तो तुम मुझे दे दो, जो जरूरतमंद होंगे मैं उनको दे दूंगा, उनका सहारा हो जाएगा, और जो लैंड है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दे दो, हमें तो लैंड की जरूरत है। ठीक है, लैंड, अब गांव की जमींदारी है तो किसी को दोगे तो एक ही आदमी को दोगे ना, 4 गांव है, अब एक गांव का टैक्स वसूलोगे तो अमीर आदमी को ही देना होगा ना, तो उसका क्या फायदा है। हाँ। और पैसे तो गरीब आदमी को सबको एक एक सिक्के दे दी होगे। ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिख रही है आप लोगों को, मैं यहाँ गया हुआ था, ये, और ये आप देख रहे हो ना, बाहर फ्रंट से जाली दिख रही होगी आपको, वो ऐसे वाले में,
वो संगमरमर, व्हाइट संगमरमर जो है ना, उसको तराश करके जैसे नेट कैसे जाली बना दी जाती है, जैसे कुर्सी है ना वो जाली वाली जो आपने देखी होगी यहाँ पे, उसी टाइप की वो, ठीक है, वो व्हाइट कलर की दिख नहीं रही है। तो उसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, कारीगरी का ये था कि अंदर से बाहर लगेगा ना कि मैंने अंदर से बाहर देखो तो कोई बीच में दीवार ही नहीं दिखेगी आपको, और बाहर से अंदर का कुछ दिखेगा। ये सिस्टम था बनाया था, और पूरा व्हाइट संगमरमर का होता क्या है इसमें? दरगाह में बेटा कब्र होती है, लोग धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अपना अपना मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं। हाँ और क्या, सूफी संत है, लोग मानते हैं, जिसकी देखो जैसा विश्वास होता है उसको वैसा ही मिलता है परिणाम। न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देखो भारत में एक नया आध्यात्मिक रास्ता निकला, ठीक है, और वो क्या था? Many poet saints engaged in explicit and implicit dialogue with these new social situations, ideas and institutions. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात, जैसे कि आपने, और ये चैप्टर बड़े ध्यान से आप लोग ना लाइफ टाइम भी नोट्स लिखना तो अच्छे से लिखना है इसका, एक एक लाइन, क्योंकि ये चैप्टर आपकी इस पेपर के लिए नहीं, आगे के लिए भी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं पागल हूँ, 7-8 क्लास दे करके इसको पढ़ाऊंगा, मुझे कुछ सोच के पढ़ाया होगा ना आप लोगों ने। कुछ करना थोड़ी है, नेट से निकाला नोट्स, चेप दिया, चलो बच्चों पेपर दो, हो गया काम, वो नहीं करना ना हमें। जल्दी आ जाओ भाई। अब जैसे जब सूफी कल्ट इंडिया में आया, सूफी धर्म आया, तो उसी के लगभग में मीराबाई का भी एग्जिस्टेंस हुआ, कबीर का भी हुआ, गुरु नानक का भी हुआ, सूरदास, रैदास, समझ रहे हैं ना? तो ये लोग ट्रेंड से हटके थे, जो कर्मकांड मुस्लिम धर्म में था, हिंदू धर्म में था, इनसे हटके वो करते थे। कबीर क्या कहते थे? मूर्ति पूजा क्या करना, चढ़ावा क्या चढ़ाना, समझ रहे ना? तो इनकी सोच अलग थी। अब देखिए, वेविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर, वेविंग अ डिवाइन फैब्रिक, Kabir is perhaps one of the most outstanding example of white saint who emerged within this context. अब इस तरह की बात को अगर आप देखो, सूफी धर्म के साथ साथ जिनका भी एग्जिस्टेंस हुआ, तो कबीर इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनका, वो एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ना, साखी जो है एक संग्रह है, कलेक्शन है कबीर के सारे दोहों का, और इन्होंने नहीं लिखी थी, मैंने कबीर जी ने नहीं लिखी थी वो, इन्होंने जो, ये अनपढ़ थे ना, इनको पढ़े लिखे नहीं थे, ये माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे तो उनपे क्लेम लगाया गया, तो फिर एक उन्होंने जंगल में फेंक दिया इनको। तो जो जुलाहे होते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा पहले रजाइयां उजाइयां बनती थी या गद्दे उद्दे बनते थे, तो ऐसे करके रुई को है ना तोड़ने का काम करते थे बजा के, उसको धुनिया कहा जाता है, जुलाहे, कपड़े बुनने वाले वेवर्स को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो लोग उठा के ले गए, उसके घर बच्चा नहीं था, इसको पाल लिया, ठीक है। तो ये माना जाता है ना हिंदू है ना मुसलमान है बीच के, समझ रहे? असल में हिंदू है। और इन्होंने किसी धर्म को नहीं माना, और इन्होंने अपना एक पंथ, कबीर पंथ स्टार्ट किया था, जिसमें कि हर चीज को, मानवता को सबसे ऊपर माना गया, इंसान की सेवा, इंसान के प्रति प्रेम जो था या दया भावना, उसी को सबसे ऊपर माना गया। कहानियां हैं वो सब, देखिएगा। तो हिस्टोरियंस हैव painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of composition attributed to him as well as later hagiographies. Such hagiography याद है आप लोगों को? कोई महान आदमी या भगवान के ऑटोबायोग्राफी, ऐसा ही था ना? जी बिल्कुल, जीवनी। Such exercises have proved to be challenging on a number of counts. अब इनके बारे में, जो कबीर के बारे में, जो भी लाइफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग लिखा है, अपनी अपनी बातें कही है, ठीक है। और जो हेजियोग्राफी है, मतलब इनके बारे में जो जीवनी लिखी गई है, उसमें भी बहुत सारा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन मेन बात वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके अर्ली लाइफ के बारे में ये क्या थे कैसे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में ये क्या हुए उसका इंपॉर्टेंस हमारे हिस्ट्री में जाता है। और वो क्या है?
Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. The Kabir Bijak is preserved by the Kabir Panth. Sorry, साखिनी बीजक था, मैं उल्टा बोल गया. बीजक, कबीर पंथ के जो लोग थे उन्होंने बीजक को संभाल के रखा था. बीजक क्या था? द पाथ ऑफ सेक्ट ऑफ कबीर. कबीर पंथ, जो कबीर पंथ को मानते हैं, जैसे बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म मानने वालों का जो नियम कानून था किसमें था? 3 पिटक थे ना, 3 पिटक में किसमें संघ के नियम थे? विनय पिटक में. सुत पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के उपदेश. और अभिधम्म पिटक में फिलोसफी की बात है, फिलोसफिकल जो भी थ्योरीज थी, दर्शन की बात. हाँ, तो यहाँ पर जो कबीर पंथ मानते थे, कबीर पंथी होते थे, कबीर ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चलने वाले लोग थे, उनका सारा जो लाइफ का जो नियम कानून समझ लो वो बीजक में संग्रहित है. बीजक एक किताब थी, एक बुक थी जिसको कि कबीर पंथ वाले लोग फॉलो करते थे. इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश द कबीर ग्रंथावली is associated with the Dadu Panth in Rajasthan, and many of his compositions are found in Adi Granth Sahib. ठीक है? All these manuscript complications were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributes to him circulated in prints in regions as far apart as Bengal, गुजरात एंड महाराष्ट्र. देखिए हुआ क्या, इन्होंने जो कबीर पंथ की परंपरा स्टार्ट की, तो ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनकी मृत्यु के बाद भी बहुत समय में अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग कलेक्शंस में इनकी बातों को या इनकी विचारों को शामिल किया गया और उनको ले करके फिर पूरे कबीर पंथ की बातों को बने के सामने लाया गया. अब देखो मैं और अच्छे समझाता हूँ. कबीर ग्रंथावली अंडरलाइन करो, एक ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर थी. उसके बाद दादू पंथ जो था ये राजस्थान में, ये भी इसी तरह के लोग थे, इसी बात को मानते थे. और आदि ग्रंथ साहिब जो है आपको पता है कि पंजाबी लोगों का है, ये गुरु नानक साहब का है. ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही था. Kabir's poem have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of निर्गुण poets. सगुण और निर्गुण मैंने आप लोग को पढ़ाया था. सगुण जो भगवान को मूर्ति बना के एक इंसान की तरह पूजा करते हैं, और निर्गुण जो भगवान को मानते ही नहीं, या मानते हैं तो इस तरह मानते हैं कि भगवान एक है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, मैंने ये कर्म कांड को नहीं मानते. विवेकानंद तो सगुण मानते थे, निर्गुण नहीं मानते. द सेंट, द संत भाषा, ठीक है, others known as उलटवासी, upside down saying, are written in a form of which everyday meaning are inverted. This hints at the difficulties of capturing the nature of the ultimate reality in words. Expressions such as the lotus which blooms without flower or the fire ringing in the ocean convey a sense of Kabir's mystical experiences. मतलब ये जो कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, ठीक है ना, तो वो एक क्या कहते हैं, मिस्टीरियस टाइप का होता था, रहस्य की बातें होती थी. अगर आप उसको समझ जाओगे, गूढ़ रहस्य की बातें थी. दोहे तो सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो ब्रज भाषा होती थी, यूपी की भाषा जो होती थी, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही वेग होता था, मतलब कि डीप होता था मीनिंग उसका. ठीक है. हाँ, और एक चीज, सॉरी, ये कबीर ने हाँ बिल्कुल, कबीर ने जिस लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, जिस लैंग्वेज में उनके पोएट्री है, उसको निर्गुण पोएट कहा जाता था. उसको संत भाषा भी कहा जाता था, संतों की भाषा, और साथ ही साथ उसको उलट भाषी कहा जाता था, मतलब जो सीधा सीधा बोलते हैं वो उल्टा बोलते थे. बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही थे. ऑल्सो स्ट्राइकिंग is the range of tradition Kabir drew on the describe the ultimate reality. ठीक है, जो भी
ट्रेडिशन था हमारा, संस्कृति सभ्यता जो हमारे सामने थी, सबके उलट ये काम करते थे, सब पर प्रहार, स्ट्राइक मतलब प्रहार करते थे, आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी मतलब जो कड़वा सच है वो सामने लेके आते थे। बिल्कुल। अब मैंने पत्थर में भगवान नहीं है, मानते तो नहीं है ना, और वो ये भी तो कहते थे कि अगर मानो तो किसी भी चीज में भगवान, तो भाई ठीक है तुम किसी मानो, हम तो अपने बोले पत्थर में ही मानते हैं, वही बात है। These include Islam. He described the ultimate reality as Allah, Khuda, Hazrat, and Peer. He also used term drawn the Vedantic tradition, Alka, the unseen, Nirakar, the formless, Brahman, Atman, etc. Other terms with mystical connotations such as Sabha, नहीं इसका है Sabada, शब्द, sorry, sound, और शून्य, इम्पीटनेस, were drawn from yogic tradition. देखो इन्होंने कुछ भी नया अपने से इजाद नहीं किया था। कबीर इस्लाम धर्म में अल्लाह क्या है, खुदा, हजरत, पीर, ये बार बार इन्हीं शब्दों को ये अपने पोएट्री में यूज करते थे गॉड को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। और वहीं पर अगर हिंदू धर्म के बारे में कोई क्रिटिसाइज करना हो तो इनके भगवान के निराकार क्या होता है, ब्राह्मण, आत्मन, है ना, आत्मा क्या है, इन सब शब्दों को यूज करके ये उस पर क्रिटिसाइज करते थे। Diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in the poem. Some poems drawn on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm एक सेकंड ये देखने। देखिए, some poems drawn on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. Others use the Sufi concept of jikr and ishq to express the Hindu practices of nam simran, remembrance of God's name. नाम सिमरन जो होता है ना, नाम सिमरन करते रहते हैं, हाँ, माला फेरत जग फिरा, है ना, में क्या कहते हैं, फिरा न मन का फेर, उस तरह का कुछ इनका दोहा है, बहुत सारा, हम तो याद नहीं रहता मुझे। तो इसमें हिंदू धर्म का जो है, हिंदू धर्म के बारे में या रिलीजन के बारे में भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। जो हमारे प्रैक्टिसेस है, इस्लाम में क्या होता है कि लोग है ना तेज अजान करते हैं, तेज चिल्लाते हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, माला फेरते रहेंगे, पत्थर की पूजा होगी, जो भी होगी, सॉरी बोले हम क्यों बोल रहे हैं, मतलब भाई जो भी है। तो जितने भी तरह के कर्म कांड है, कबीर उस पे क्या होता है, क्रिटिसाइज करते थे। हो गया बस, अब शांति बनाए रखिए तब होगा, आज खत्म करना है हमको। वेयर ऑल दिस कंपोज्ड बाय कबीर, ये सारा का सारा जो कंपोजिशन था कबीर का, वो कहा, शांति से बैठे रहिए, बंद करिए इसको, सुनिए, पहले पढ़ा रहे हैं ना, फिर क्या इसको पढ़ रहे। We may never be able to tell with certainty, although scholars have tried to analyze the language, style, and content to establish which verses could be Kabir's. What this rich corpus of verses also signifies is that Kabir was and is to be present a source of inspiration for those who questioned entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine. अब देखिए इसमें क्या है कि कबीर पंथ को अपनाने वाले कौन थे। पहली बात तो ये कि कबीर जिस लैंग्वेज को यूज करते थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती थी, इसलिए उनका बातों को समझना बड़ा आसान था, कोई भी आम आदमी भी समझ लेता था। और दूसरा, जो भगवान की ये कर्मकांड जो ये किए जाते हैं, जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं, इस पर क्वेश्चन उठाने वाले या इसको क्रिटिसाइज करने वाले जितने भी लोग थे, वो लोग भी कबीर को सपोर्ट करते थे और कबीर पंथ को मानते थे।
ठीक है, वो कबीर की बातों से सहमत थे। जस्ट एज कबीर आइडियाज प्रोबेबली crystallized through dialogue and debate with the tradition of Sufis and yogis in the regions of Awadh. His legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. अब जैसा कि पता है उत्तर प्रदेश अवध में सूफीज जितने लोग थे या योगी लोग थे जो दर्शन को मानते थे, अध्यात्म में रुचि लेते थे, वो इस तरह के कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे वो भी, और उन लोगों ने पूरा का पूरा कबीर को सपोर्ट किया और कबीर की तरह ही उन्होंने अपना भी मत बनाया और उसको सामने लेकर के आए। पाइप लाइए बेटे जरा, वो कोने में दिए ना, मैं भी ठंडा कर दूं, ऐसे बालकनी ठंडा करना होता है। अरे कोई बात, इसके लिए तो यही काम। दिस इज मोस्ट एविडेंट, 15 साल से ये तो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। This is most evident in later debates about whether he was a Hindu or a Muslim by birth, debates that are reflected in hagiographies. Many of these were composed from the 17th century onwards, about 200 years after Kabir's lifetime. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिंदू थे या मुसलमान थे, इतिहासकार लोग यही प्रूव करने में अपना समय बर्बाद करते रहे, ठीक है। और ये बहुत सारी जो हेजियोग्राफी लिखी गई थी, हेजियोग्राफी जो बड़े महान लोग होते हैं उनकी उनकी जो बायोग्राफी को हेजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इन बातों को सामने लेके आया गया। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को बैलेंस बनाने के लिए कह देगा कि ये ब्राह्मणी, एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और पाला था एक मुसलमान जुलाहे ने, बुनकर ने, वेबर ने, बस बीच में कर दिया, झंझट खत्म। हेजियोग्राफीज विदिन द Vaishnav tradition attempted to suggest that he was born a Hindu, है ना, हिंदू मतलब कि एक हिंदू के ने जन्म दिया था। कबीर दास, कबीर itself is an Arabic word meaning great. कबीर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट या महान, but was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers or Julaha, who were relatively recent converts to Islam. एक गरीब जुलाहे थे, बुनकर थे, उन्होंने तुरंत ही अपने इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था उस जमाने में, ठीक है। तो उन्होंने उनको पाला था, जिनको कि बुनकर को या वेबर को जुलाहा भी कहा जाता था, ठीक है। दे आल्सो सजेस्टेड दैट ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु, परहैप्स रामानंद, ठीक है। रामानंद जो थे, ये माना जाता है कि जो रामानंद थे वही इनके गुरु थे कबीर के, उन्होंने इनको इस तरह की शिक्षा दी है, सारा कुछ बताया था। मतलब कि वैष्णव ट्रेडिशन वाले हर बार ये मानते थे, ठीक है ना, कि किसी तरह इनको हिंदू बनाया जाए, बताया जाए कि हिंदू ही थे। तो जन्म बता दिया गया कि एक ब्राह्मण से था तो हिंदू हो गए। दूसरा ये बताया गया कि जिन्होंने इनको पाला था वो बाद में इस्लाम उन्होंने अपनाया था, पहले तो वो भी हिंदू ही थे। और अगला ये बताया गया कि जो इनके गुरु थे वो थे रामदास। तो है ही, इसमें क्या कर सकता है नहीं। However, the reverse attribute to Kabir use the words Guru and Satguru, ध्यान दीजिएगा, but do not mention the name of any specific preceptors. Historians have pointed out that it is a very difficult to establish that Ramadas and Kabir were contemporaries without assigning improbably long lives to either or both. So, while traditions linking the two cannot be accepted at face value, they show how important the legacy of Kabir was for later generations. अब भाई रामदास कबीर के गुरु थे या कबीर के गुरु नहीं थे, इसको हिस्टोरियन लोग प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रूव करना है तो ये बताना पड़ेगा दोनों कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी मतलब समकालीन, एक ही समय के। जैसे अकबर और गुरु नानक, अकबर और बाबर बने दादा और बेटा के, जैसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। तो मतलब अकबर और गुरु नानक समकालीन थे वो, क्योंकि जो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था उसमें उसका उल्लेख किया गया था, तो पता चल गया। लेकिन इनके बारे में रामदास क्या था, हाँ, रामदास और कबीर के बारे में ऐसा कुछ टेक्स्ट नहीं मिला है, तो उसको जोड़ के रखना बड़ा मुश्किल है।
ठीक है। हाँ, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कबीर की देन थी, उनकी जो लेजेसी थी, जो उनका काम था, वो नेक्स्ट जनरेशन तक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट रहा, प्रासंगिक रहा। तो कबीर का तो समझ गए होंगे आप लोग। बाबा गुरु नानक देव का देखते हैं, फिर मीराबाई आएंगी। पेज नंबर 166 पे एक बॉक्स होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट्स में उसको इंक्लूड करना। पहले भी गुरु नानक देव देख लीजिए। देखिए, बाबा गुरु नानक, मैं आपको अपने से थोड़ा बता देता हूँ, लाइन वाइज ही बताऊंगा। किराना दुकानदार नहीं होता है, परचून की दुकान जो होती है, राशन के दुकानदार, उसके बेटे थे, ठीक है। हाँ, एक बनिया जो होते हैं, जो ये सामान बेचते हैं, उनके बेटे। देखो, बाबा गुरु नानक was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river of Ravi in the predominantly Muslim Punjab। अभी जो पंजाब है इस पाकिस्तान का, वहां पर तो अधिकतर मुस्लिम है। तो वहां पर एक छोटे से गांव ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था, और एक व्यापारी, मतलब कि दुकानदार जो होता है, शॉपकीपर, उनके घर में हुआ, ठीक है। He trained to be an accountant and studied Persian। अकाउंटेंट की तरह उनको ट्रेन किया गया, मतलब कि बही खाता मुंशी की तरह, भाई तुम देखो हमारा। और पर्शियन में इनको शिक्षा दी गई, क्योंकि उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल वंश की, वो पर्शियन थी। इनके ये जब छोटे होंगे तो हुमायूं का राज होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि ये खुद जब बड़े हुए तो बाबर अकबर के आसपास हुए, ठीक है। तो मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीनों के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। बात समझ रहे हैं? He was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhaktas। He also traveled widely। बचपन में शादी हो गई, जो उस ट्रेडिशन था, लेकिन फिर भी ये सूफियों के साथ हमेशा उनके सत्संग में जाते थे, और भक्तों के साथ अपना समय बिताते थे, और दूर दूर की यात्राएं करते थे। The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings। जो भी उनकी दोहे हैं या दोहावली है, उसमें इन्होंने अपनी संदेशों को या शिक्षाओं को, उपदेशों को दिया। This suggests that he advocated a form of निर्गुण भक्ति। निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब कि ईश्वर एक है और वो, उसका कोई रूप नहीं है, आत्मा परमात्मा सब एक, ये वाली बातें। और सगुण मतलब कि भगवान है, ये विष्णु है, ये शिव है, इस तरह का, इसको सगुण मतलब भगवान को सगुण मतलब एक रूप बना करके उसकी पूजा करना। निर्गुण जिसका भगवान का कोई रूप नहीं। तो कबीर और ये दोनों निर्गुण ब्रह्म को ही मानते थे, निर्गुण भक्ति। He firmly repudiated the external practices of religion he saw around him। जो जोत बत्ती, ये जल चढ़ाना, ये फूल माला चढ़ाना, इसका ये भी माने की क्रिटिसाइज करते थे। He rejected sacrifices। बलि को भी ये रिजेक्ट करते थे, स्वीकार नहीं करते। रिचुअल्स, बाथ, इमेज वर्शिप, है ना, ऑस्टेरिटीज एंड द स्क्रिप्चर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। बलि तो ये पुरानी प्रथा थी, भगवान को खुश करने के लिए, अपने क्या कहते हैं, या कोई जो राक्षस हो या भूत प्रेत हो, उसको शांत करने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल। हाँ? इंसानों की बलि केवल आदिवासियों में होती थी, ऐसे नहीं। पापुआ न्यू गिनी जो, ठीक है, चल तू हिस्ट्री से बेटा। कुछ ना बेटा, वो चीटी मेरी छोड़। अच्छा, बाद में बात करते हैं, देखिए। He rejected और बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब, ठीक है, हैड नो जेंडर और फॉर्म। वो कहते थे कि जो भगवान है उसको रब कहते थे, ठीक है।
और उसका कोई जेंडर नहीं, ना तो वो माता है और ना शिव जी है, वो ये नहीं मानते थे, और ना उसका कोई रूप है, कोई इमेज नहीं है। ठीक है। He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called सहा शब्द लिखा हुआ है, शबद। इसको शबद पढ़ते हैं गुरु लिपि में, गुरुमुखी लिपि होती है ना उनकी, इन पंजाबी, द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। बाबा गुरु नानक would sing these compositions in various rags while his attendant मर्दाना प्लेड द रबाब। एक रबाब होता है, उसमें गिटार की टाइप का होता है, तार लगी होती है, ऐसे नहीं टंग टंग ऐसे करके जो जोगी बजाते रहते हैं, तो उसको बजाते हुए ये पूरी की पूरी जो भी होती है अपने भजन कीर्तन करते थे। और ये कहते थे भगवान का नाम लोगे ना, डिवाइन नेम का जप करोगे, उसी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के पास चले जा सकते हो, या उनका जो भी है ब्लेसिंग आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक देव क्या बजाते थे, रबाब, अंडरलाइन कर लीजिए। रबाब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो रबाब अलग ही टाइप का होता है, उसी टाइप का है लेकिन वो नाम अलग है। बाबा गुरु नानक, वो तो वीणा है। पता है कौन सा मुगल एम्परर वीणा बजाता था, किसी को पता है? औरंगजेब। संगीत नहीं, उसको संगीत मना कर रखा था पूरे, लेकिन वीणा बजाता था, वीणा वादक था। वीणा जिसे माँ सरस्वती के हाथ में है ना, तो वीणा में सबसे अधिक निपुण था वो, बहुत ज्यादा निपुण। देखिएगा, बाबा गुरु नानक organized followers into community. He set up a rules for congregational worship or sangat involving collective recitation. He appointed one of his disciples, Angad, to succeed him as the preceptor or guru, and his practice was followed for nearly 200 years. उन्होंने कुछ नियम बनाए कि जो साधु होंगे या जो सिख परंपरा को आगे लेकर के चलेंगे, वो किस तरह का जीवन जिएंगे, किन किन नियमों का पालन करेंगे। ये हर धर्म में एक डिसिप्लिन के लिए नियम तो होते ही हैं, इन्होंने भी बनाया भाई उस डिसिप्लिन के नियम को, और बताया उस चीज को संगत कहा जाता था। जिस तरह से भगवान की आपको आराधना करनी है, वर्शिप करनी है, उसको संगत कहा जाता है सिख धर्म में। और इन्होंने अपने बाद एक अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था, जो कि अंगद हुए, उनका नाम अंगद था। तो इनके बाद 10 गुरु हुए, टोटल 10 गुरु हुए। लास्ट जो गुरु थे सिख गुरु, गोविंद सिंह साहब, उनका तो फिर वो मर गए थे, उसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो गई, और ये 200 सालों तक गुरु परंपरा चलती है। आगे देखिए। It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion. वो एक नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, but after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindu and Muslim. लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके फॉलोवर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग कर लिया। और द फिफ्थ प्रिसेप्टर मतलब गुरु, द फिफ्थ जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन, कंपाइल्ड बाबा गुरु Nanak's hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas, also known as Raidas, and Kabir in the Adi Granth Sahib. गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की थी, लिखा था, कंपोज किया था। तो बाबा क्या नाम था, गुरु नानक देव ने जो कहा, कबीर ने जो कहा, रैदास ने जो कहा, जो निर्गुण ब्रह्म के जितने भी उस समय के संत थे, उन्होंने जिन चीजों को कहा था या पॉइंट किए। देखो, तो गुरु अर्जुन देव ने वो क्या कहते हैं, सारी वो गुरु आदि ग्रंथ साहिब की रचना की थी। याद रखिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। आदि ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि पांचवें गुरु थे। एंड दिस हाइम्स कॉल्ड गुरु बानी, और इसमें जो भी दोहे हैं उसको गुरु बानी कहा जाता है। आर कंपोज्ड इन वेरियस languages. In the 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the composition of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and this
स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। देखो इसके बाद इसमें और भी चीजों को सम्मिलित किया गया, और भी जितने गुरु हुए वो भी इसमें से उनकी बातों को भी किया गया, और ये पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। याद रखिएगा, ये अंडरलाइन करिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आर्मी ऑफ द प्योर, खालसा का मतलब होता है पवित्रता की आर्मी, जो ऐसी आर्मी जो पवित्र काम के लिए बनी हुई है, सच्चे कामों के लिए बनी हुई है। हाँ, एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल। सिख लोगों ने, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिंबल या 5 जो चिन्ह थे उनको शामिल किया। अनकट हेयर, बाल नहीं कटवाने। अ ड्रैगर, जो छुड़ा रखते हैं। अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, जो कपड़े रखते हैं अपने साथ। अ कॉम एंड अ स्टील बैंजल, कड़ा कंघा है ना, और वो जो कपड़े पहनते हैं वो। डैगर मतलब छुड़ा, और बाल नहीं कटवाते। 5 तरह। तो जो सिख है खालसा समझते हैं, जो ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं, अभी लाल किले पे भी तलवार से एक का हाथ काट दिया था वो वाला, तो वो सब सारे के सारे खालसा पंथ को मानते हैं। पगड़ी तो बनते ही है, तो ये कपड़ा क्या है, वही है ना। बाल नहीं कटवाना मतलब पगड़ी बांधना, समझ रहे हैं ना, उसी में है। एज ए सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। और गुरु गोविंद सिंह ने ये इसलिए किया था क्योंकि उस समय इनके धर्म पर संकट था, जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था, तो अपने धर्म की, अपने लोगों की रक्षा के लिए उन लोगों को एक आर्मी की तरह अरेंज किया। अरे ये देखो सिंबॉलिक है, तलवार का कोई मतलब नहीं। अब कौन सा जा करके उनके कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन अभी भी तलवार लेकर पागलों की तरह घूमते रहते हैं। ट्रेडिशन है यार, हर चीज रिकॉर्ड करवाओगे पूरी दुनिया को सुनाओगे। देखिए, तो सिख धर्म भी समझ में आ गया कैसे हुआ, गुरु नानक देव कैसे हुए, अर्जुन देव, और सबसे याद है गुरु नानक देव, अंगद, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह, ये 4 गुरु को याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीराबाई क्या थी, इसके बारे में तो आप लोग नाटक भी देखा होगा। मीराबाई of 15th century is perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. ठीक है, biographies have been reconstructed primarily from the bhajans attributed to her, which were transmitted orally for centuries. According to this, she was a Rajput princess from मेड़ता। मेड़ता तो जो एक राजपूत राज्य था, वहां की ये राजकुमारी थी इन मारवाड़, who was married against her wishes to a prince of the सिसोदिया clan, मेवाड़, राजस्थान। सिसोदिया जो राजपूत थे, वहां पर राजकुमार से इनकी शादी कर दी गई। ये शादी ये भक्ति में जाना चाहती थी, ये शादी नहीं करना चाहती थी। She defied her husband and did not submit tradition's role of wife and mother, instead recognizing Krishna, the avatar of Vishnu, as her husband or lover. मानती थी कि इनके पति जो है, या जो भी स्वामी है, वो कृष्ण भगवान है, अपने पति को पति मानती नहीं थी। हर इन लॉज ट्राई टू पॉइजन हर, बिल्कुल। और इनके जो ननद, जो सास जो भी होंगी घर में, वो लोग इनको जहर दिया इन लोगों को, इनको मारने के लिए। बट मर जाती बेटे तो मीराबाई थोड़ी बनती। बट शी escaped from the palace to live as a wandering saint, composing songs that are characterized by intense experience of emotion. अपनी जो भावना है, भक्ति जो है ना, उसको बताने के लिए या उसके प्रचार के लिए, जो भी समझो, ये घर से महल से निकल जाती है और एक घूमती फिरती जो साध्वी होती है उस तरह का जीवन बिताती है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर प्रिसेप्टर्स वाज रैदास। आगे इनके कौन हुए, प्रिसेप्टर मतलब कि गुरु, इनके गुरु कौन थे, रैदास। ठीक है, और लेदर वर्कर, एक जो मोची नहीं थे, जो चमार हम लोग कहते अपनी भाषा में, तो रैदास जो थे एक मोची थे, और वही मीराबाई के गुरु बने। दिस वुड इंडिकेट हर डेफियंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। और इससे पता चलता है कि राजपूत राजकुमारी होकर के एक
जो मोची थे उनको अपना गुरु बनाया। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम को नीचा दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए समझे। देखिए, आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस, शी इज सपोज्ड टू have donned the white robes of a widow or the saffron robe of a renouncer। उसके बाद इन्होंने क्या कहना कि व्हाइट कपड़े पहनने लगे, ये बताने के लिए कि हमारे पति वो नहीं। ठीक है, बिल्कुल। Although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries। उनका कोई फॉलोवर नहीं हुआ कि मीराबाई ने ये पंथ बनाया तो उसके हिसाब से चलें, जैसे गुरु नानक देव ने, कबीर ने, ये सब ने बनाया था, लेकिन ये इंस्पिरेशन या प्रेरणा रही बहुत सेंचुरी तक, बहुत सैकड़ों सालों तक, कि कैसे भक्ति की जाती है भक्ति के लिए। ठीक है, her songs continues to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan। गुजरात और राजस्थान में इनके जो सॉन्ग्स हैं, भक्ति गाने, वो ज्यादा गाए जाते हैं, और वैसे लोग जो लो कास्ट के और जो पुअर लोग हैं वो गाते हैं। Reconstructing histories of religious traditions, एक कोई मतलब खत्म हो गया चैप्टर आप लोगों का। ठीक है, और आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये वाला जो है, मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको। वैरायटीज ऑफ सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, ये पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। सूफी जो परंपरा थी उसकी स्थापना के लिए, इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन किन पुस्तकों का या सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, सारे के सारे बुक्स अभी नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही रेलेवेंट है। अच्छे से इसका नोट्स बनाएगा। ओके, क्लास है तुम्हारी आज 8:30 हो गए, जा सकते हैं।